तो गाइस अब बात करेंगे प्रतिबल के प्रकार। तो दोस्तों मैंने आपको 3 प्रकार के प्रतिबल बताए थे। सबसे पहले बताया था अनुदैर्घ्य प्रतिबल, अनुदैर्घ्य प्रतिबल यानी कि इसको कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल जो है आपका स्ट्रेस, और दूसरा बताया था मैंने आपको अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल तीसरा बताया था आपको स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। इसको टेंजेंशियल बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये आपके 3 प्रकार के प्रतिबल होते हैं। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों अनुदैर्घ्य प्रतिबल के बारे में। किसके बारे में? अनुदैर्घ्य प्रतिबल के बारे में जानेंगे दोस्तों कि आखिर अनुदैर्घ्य प्रतिबल है क्या। दोस्तों माना कि दोस्तों आपका ये कोई एक तार है, ये आपका ये एक तार है, ये आपका कोई तार है। तो गाइस सबसे पहले आप लोग इसकी डिफिनीशन को समझेंगे। तो दोस्तों जब जो बल है कार्य की लंबाई, यानी कि दोस्तों कोई बल है और इसकी कार्य की लंबाई के अनुदिश जो है कार्य करता है, तो उस बल को क्या कहते हैं? उस बल को कहते हैं अनुदैर्घ्य प्रतिबल। तो आपको डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो दोस्तों एक आपका फोर्स कार्य करेगा वो आपका रिएक्शन फोर्स कार्य करेगा, यानी कि रिएक्शन फोर्स R बराबर mg, या इसको F बराबर भी कर सकते हैं। और जो सिंपल सा फार्मूला होता है आपका प्रतिबल बराबर स्ट्रेस बराबर होता है F अपान A। ये तो आप फार्मूला आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर F बराबर आपका R बराबर mg आपका रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, और जो आपका A है दोस्तों ये आपका एरिया यानी कि अगर त्रिज्या R मान लें, तार की त्रिज्या R मान लें, त्रिज्या R मान लेंगे, तो A बराबर जो आपका हो जाएगा क्षेत्रफल वो हो जाएगा पाई R स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो हो जाएगा पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा फार्मूला है आपका अनुदैर्घ्य प्रतिबल का। तो इसको आपको नोट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये हो गया आपका अनुदैर्घ्य प्रतिबल। अब बात करेंगे आप तो गाइस आखिर अभिलंब प्रतिबल कहते हैं किसे दोस्तों? इसकी डिफिनीशन क्या है? किसी वस्तु के दाब में परिवर्तन को, सिंपल सी आपकी इसकी डिफिनीशन है, किसी वस्तु के दाब में परिवर्तन को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी आपकी डिफिनीशन है, किसी वस्तु के दाब में परिवर्तन को जो है आप अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे स्पर्श रेखीय प्रतिबल यानी कि आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस। दोस्तों बात करेंगे आखिर स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते किसे हैं। तो माना कि ये आपकी कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इस पर ये कोई बल जो है बल काम कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है F, इसका जो एरिया है A है। तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो है स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। तो ये भी आपका वही है, सिंपल सी जो डिफिनीशन है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले जो बल को है स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। तो उसको भी सिग्मा से व्यक्त करते हैं, सिग्मा बराबर F अपान A। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो गाइस आगे बात करेंगे हम विकृति के प्रकार। विकृति के प्रकार इनके बारे में हम बात करेंगे। तो आपकी विकृति होती है, ये आपकी 4 प्रकार की होती है। पहली होती है अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति, और दूसरी जो होती है दोस्तों ये होती है आपकी पार्श्वीय विकृति, और तीसरी जो होती है दोस्तों ये होती है आपकी आयतनात्मक विकृति, आयतनात्मक विकृति। और जो चौथी होती है दोस्तों ये कौन सी होती है? जो चौथी विकृति होती है दोस्तों वो होती है अपरूपण विकृति। इसको आप जो है फियरिंग स्ट्रेन बोल सकते हैं। तो इन विकृति के बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।